हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रश्नों को सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 3/4, 6/7, 8/9 का एलसीएम क्या होगा। हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि एलसीएम आप निकालें तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का आप एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का आप एचसीएफ निकालेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और किसी क्वेश्चन में अगर एलसीएम की जगह पर आपसे कहता कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपको अगर निकालना पड़ता तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या का आप एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का आप एलसीएम निकालते हैं, तब आपको आपका आंसर मिल जाता। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे मांगा जा रहा है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 3, 6, 8, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाली संख्या क्या है, 4 है, 7 है, 9 है, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए, अगर आपको कहा जाए कि 3, 6, 8 का एलसीएम निकालिए तो एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। आप यहाँ पर निकाल के देख भी सकते हैं। 3, 6, 8 का एलसीएम, 3 से दोनों संख्या कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 8 बार में। अब 2 से अगर काटेंगे 1 बार में, ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो 6 चौक 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलसीएम ऊपर वाली संख्या का कितना निकल के आया, 24 आया। एचसीएफ हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी वो संख्या जिससे तीनों संख्या कट जाए। तो एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो इन तीनों यानी 4, 7 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 24। ठीक है, 24 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4/5, 5/6, 7/15 का एचसीएफ क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का आप एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4, 5 और 7, इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 5, 6 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को काट सकता है, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन तीनों को काटे। तो एचसीएफ क्या होगा, 4, 5 और 7 का 1 हो जाएगा। अब 5, 6 और 15, इन तीनों का एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम अगर हम इन तीनों का निकालें तो यहाँ पर आपको 30 मिलेगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 1 बार में जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 3 बार में जाएगा। 3 से अगर काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 3 30, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 1/30 क्या आया, एचसीएफ आया। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या से 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता हो तो दूसरी संख्या क्या है। हमें यहाँ पर दूसरी संख्या निकालनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुने एलसीएम। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला है। पहली संख्या के लिए हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम बी मान लेंगे, एचसीएफ की जगह सिर्फ एच हम लिख लेंगे, एलसीएम की जगह हम सिर्फ एल लिख लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पे हम सारे जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं नंबर उन्हें रखेंगे, उससे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए एचसीएफ क्या है, एचसीएफ तो यहाँ पर 44 है, तो एचसीएफ की जगह हम 44 लिख देंगे। एलसीएम कितना है, एलसीएम यहाँ पर 264 है, तो एलसीएम की जगह हम 264 यहाँ पर लिख देंगे। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि पहली संख्या से 2 से भाग दें, यानी पहली संख्या को तो ए हमने माना है, यदि पहली संख्या से अगर हम 2 से भाग देते हैं तो भागफल हमें क्या है, 44 प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं पहली संख्या कितनी है जिससे हम 2 से भाग दें तो 44 हो, यानी कि ये दोनों आपस में गुना कर देगा, गुना हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 88। यानी कि पहली संख्या क्या है, 88 है। पहली संख्या क्या है, 88 है। अब यहाँ पर दूसरी संख्या हमें निकालना है, बस हम काट के सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये 88 44 से 2 बार में जाएगा। अब ये 264 2 से कटेगा तो 132 बार में जाएगा। तो ये 132 क्या है, ये दूसरी संख्या है। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है। एक संख्या 125 है और एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या बताइए। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक संख्या 125 है, यानी पहली संख्या आपको पता है कि 125 है, दूसरी संख्या आपको बताना है।
एचसीएफ और एलसीएम के बारे में यहाँ पर आप देखें कि दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। जैसे एचसीएफ और एलसीएम का योग है 1150, लेकिन एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना होगा। तो हमें एचसीएफ एलसीएम पहले यहाँ पर निकालना होगा। हम क्या करेंगे, एचसीएफ को यहाँ पर हम मानेंगे x, ठीक है। एचसीएफ अगर हम मान लें कि x है, कहा जा रहा है कि एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 45 गुना एचसीएफ का, तो यहाँ 45x हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का योग 1150 है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 145x क्या हो जाएगा, 46x हो जाएगा, 46x होगा, ठीक है, 46x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 46x यहाँ हो जाएगा 1150, तो इसे काटेंगे हम, अगर काटेंगे तो ये क्या जाएगा, 25 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। तो x हमारा क्या निकला, 25 निकला। यानी कि HCF हमारा क्या आया, HCF हमारा x तो हमने माना था, तो x 25 है, तो HCF हमारा क्या हो गया, HCF हमारा हो गया 25, HCF हो गया 25। LCM क्या है हमारा, LCM हमारा है 45x, यानी 45 गुना 25, ये हमारा क्या निकला, ये LCM निकला। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू हमें सब मिल गया, अब हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि पहली संख्या हमें पता है, पहली संख्या हमारा 125 है, दूसरी संख्या में निकालना है। HCF कितना हमने निकाला, HCF हमने निकाला 25, और LCM कितना निकाला, 45 गुने 25, ठीक है। LCM निकाला हमने 45 गुने 25। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे काटेंगे। काटने के लिए हम क्या करेंगे, 125 25 से जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। ये 25 5 से अगर हम काटें तो 5 बार में ये जाएगा। 45 को हम 5 से गुना करेंगे, 45 को 5 से गुना करेंगे, तब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 225। तो दूसरी संख्या निकल के आया यहाँ पर 225। ये हमारा है क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको एलसीएम दिया हुआ है 180, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एलसीएम लिख लेंगे 180। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो संख्या है, दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है। मान लिया जाए कि पहली संख्या को हम 4 मान लेते हैं और दूसरी संख्या को यहाँ पर हम 5 मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो 4:5 है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम आपको दिया हुआ है। एलसीएम दो संख्याओं का कैसे हम निकालते हैं, तो 4 और 5 का एलसीएम हम निकालेंगे, तो दोनों को गुना कर देंगे, 20 हो जाएगा। अब ये क्या, ये एलसीएम है, इसलिए नीचे में हम 20 लिखेंगे। ये अगर एचसीएफ दिया होता तो हम क्या करें, इन दोनों का एचसीएफ नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम है, इसलिए हमने यहाँ पर 20 लिखा है इसका एलसीएम। अब यहाँ पर मांगा क्या जा रहा है, मांगा जा रहा है छोटी संख्या। अब यहाँ पर 4:5, इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा कौन है, छोटा ये है 4, ठीक है। यही है छोटी संख्या जो यहाँ पर क्वेश्चन में मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर गुने में हम 4 लिख देंगे, बस डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ये 20 कट जाएगा 4 से 5 बार में, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। अब 180 को हम काटेंगे, तो यहाँ पर 180 5 से कटेगा 36 बार में, तो 36 है छोटी संख्या। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनका एचसीएफ 13 हो तो ये संख्याएं हैं, यानी कि दोनों संख्या यहाँ पर हमें बताना है। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एचसीएफ 13 दिया हुआ है। हमने आपको क्या बताया था, जो चीज़ दिया हुआ है वही चीज़ हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पर दो संख्या का रेशियो आपको दिया हुआ है 5 और 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली संख्या को यहाँ पर हम 5 मान लेंगे, दूसरी संख्या को यहाँ पर हम 3 मान लेंगे। ये हो गया है। अब 5 और 3 का अगर एचसीएफ निकालना हो तो दोनों का एचसीएफ क्या होता है, दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। नीचे में हम 1 लिख देंगे, क्योंकि ये एचसीएफ है, 1 लिख देंगे। अब जो हमें निकालना होता है वो हम ऊपर कोने में लिखेंगे। जैसे हमें यहाँ पर दोनों संख्या निकालना है, तो दोनों संख्या निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे। 5 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 65 पहली संख्या। अब दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही 13, नीचे 1, गुने में अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे 5 की जगह। 3 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 39 आएगा। तो ये हो गया दूसरी संख्या। हमारा क्वेश्चन का आंसर आया, पहली संख्या 65, दूसरी संख्या 39 यानी 39। ऑप्शन नंबर सी में है, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको भी बताया था, हमारा फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हमारा है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों यहाँ पर दिया हुआ है।
संख्याएं दोनों यहाँ पर नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि 20 और 45 के बीच दोनों संख्या है, इन दोनों का योग बताना है। कैसे अब हम संख्या यहाँ पर निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप देखें कि क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एचसीएफ की जगह 7 लिख दें और एलसीएम की जगह 140 लिख दें जैसे आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एचसीएफ है 7, इसे हम क्या करेंगे, इसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 7a। ठीक है, 7a लिखेंगे और गुने में दूसरी संख्या के लिए भी हम 7b यहाँ पर लिखेंगे। 7b हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम काटेंगे। जैसे कि ये 7 कट जाएगा और ये 7 कट जाएगा, फिर ये 7 कटेगा, इसे काटेगा आकर के, तो ये 20 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर a गुने b ये बच रहा है और इस साइड आपको सिर्फ 20 बच रहा है। अब यहाँ पर आप बताएं कि a इंटू बी बराबर 20 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। मान लिया जाए पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके हम 20 कितने बार में और कितने तरीके से ला सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें पेयर बनाना है। अब यहाँ पर हम कितने तरीके से ला सकते हैं, जैसे कि अगर 1 को हम 20 से गुना करें, ठीक है, तो 20 आ जाएगा। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा क्या है, 2 को हम क्या कर सकते हैं कि 10 से गुना करके 20 ला सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा 3 से अगर तो नहीं आएगा, यहाँ से 4 को हम 5 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो ये कुल 3 तरीका है, 3 तरीके से हम यहाँ पर 20 ला सकते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर 3 पेयर बना है, 3 पेयर बना है। तो यहाँ पर तीनों में से हमारा पेयर, जो पेयर है जिसका हमें यूज होगा वो कौन सा पेयर होगा, जैसे दो संख्याएं जो एक के अलावा किसी से ना कटे, ठीक है, सिर्फ एक ही से कटे, बाकी किसी संख्या से ना कटे, तो वही हमारा वो पेयर होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 20 है, ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा। जैसे 2 और 10 है, 1 से कटेगा तो ये 2 से भी कट जाएगा, 2 से दोनों कट जाएगा, तो ये हमारा पेयर नहीं है, इसे हम हटा देंगे। अब यहाँ 4 और 5 है, ये सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यानी कि ये दोनों और ये दोनों, बस ये हमारा एक पेयर, ये एक पेयर, ये तो 2 पेयर यहाँ पर सिर्फ बना। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर तो हमें दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो संख्या देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी 4 संख्या यहाँ पर चारों को यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1, 20, यहाँ क्या है 4 है और वहाँ पर 5 है। अब हम क्या करेंगे, गुने का साइन चारों में लगा देंगे और गुना किससे करेंगे, ये जो हमारा HCF था, HCF जो 7 है, इसी से हम गुना करेंगे सभी संख्याओं में। तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गुना कर लेना है। यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 140, यहाँ आएगा 28 और यहाँ आएगा 35। क्या कहा जा रहा था क्वेश्चन में, दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच है, यानी 20 से ज़्यादा 45 से कम। इन चारों में देखिए आप कौन 20 से ज़्यादा 45 से कम है, 20 से ज़्यादा ये है 28, 45 से कम कौन है, 45 से कम ये है 35। यानी कि यही दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्या है, हमें मिला 28 मिला और 35 मिला, यही दो संख्या है, पहली दूसरी संख्या, इन दोनों का योग मांग रहा था, आप जोड़ लें। तो यहाँ पर 13 का 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 63 हमारा इस क्वेश्चन का होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 192 है और HCF 16 है, तो दो संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, यानी कितने पेयर बनेंगे, ये यहाँ पर हमें बताना है। ये कुछ अलग टाइप का प्रश्न है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 192, आपको पता नहीं है कि वो संख्या क्या है, लेकिन HCF दिया हुआ है 16। तो हमने आपको कहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या पता नहीं है, तो HCF अगर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे 16a प्लस करेंगे आप 16b। आपको दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ 192, तो 192 हम लिख लेंगे। अब अगर यहाँ पर गुने का साइन होता तो हम क्या करते हैं, सामने सामने सबको काट लेते हैं, तो ये कट नहीं सकता है। तो अब हम क्या देखेंगे, आप 16 16 दोनों में कॉमन है, तो 16 को हम यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 192। अब तो हम इसे काट सकते हैं। अब अगर इसे काटेंगे तो 16 से ये कटेगा 192 12 बार में, 12 बार में कटेगा, तो a प्लस बी बराबर यहाँ 12 आया। अब हमें ये बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़कर हम 12 कितने तरीके से ला सकते हैं। पहला तरीका क्या हो जाएगा, 1 और 11 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12। फिर क्या होगा, दूसरा हो जाएगा 2 और 10 को हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा। फिर 3 और 9 को हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 5 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे
तो 12 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पर तो कुल 1 2 3 4 5 6 पेयर बना है, लेकिन ये 6 पेयर हमारा नहीं है। पेयर हमारा वही होगा जो 1 के अलावा किसी से ना कटे। जैसे कि 1 और 11 में ये 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो एक पेयर तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 10 है, ये 1 के अलावा 2 से भी कटेगा, तो ये नहीं होगा, इसे हम हटा देंगे। दूसरा आप देख रहे हैं 3 और 9 है, तो 1 के अलावा 3 से ये कटेगा, तो इसे भी हम हटा देंगे, नहीं ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों नहीं होगा। 4 8 को आप देख रहे हैं, 1 के अलावा ये 4 से कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 5 और 7 में अगर आप देखें तो दोनों 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा, दूसरा पेयर ये हो गया। तीसरा पेयर की अगर हम बात करें तो 6, यहाँ पर आप 6 देख रहे हैं, 1 के अलावा 6 से ये कट जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर कुल कितना, 1 और 2, यहाँ पर सिर्फ 2 पेयर बन रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा क्वेश्चन का, 2 पेयर। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे जिनका HCF 16 तथा LCM 136 हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी हमें बताना है कितने पेयर बनेंगे। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं हमारे वो फॉर्मूले पर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। यहाँ पर HCF आपको दिया हुआ है 16, तो आप यहाँ 16 लिखेंगे। LCM दिया हुआ है 136, तो आप 136 यहाँ पर लिख लेंगे। हमने आपको कहा था कि जो आपका HCF है उसे आप दोनों संख्याओं में आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लिखेंगे पहली संख्या को 16 है, दूसरी संख्या को आप लिखेंगे 16B। अब इसे आप काटेंगे। अगर हम इसे काटेंगे तो 16 16 यहाँ कट जाएगा। अब 136 16 से यहाँ पर नहीं कटेगा। 136 आप देखें यहाँ पर 16 से नहीं कटेगा। तो अगर नहीं कटे, अगर यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न आ जाए जहाँ पर इस टाइप के प्रश्न में आपको संख्या नहीं कट रहा है, जैसे ये 136 है, ये 16 से करीब 8.5 बार में कटेगा, तो ये प्रॉपर नहीं कट रहा है, तब इसका आंसर क्या होगा कि एक भी पेयर नहीं बनेंगे, यानी कि कोई पेयर नहीं बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन में जहां नहीं कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।